एक ईश्वरीय गुण आ गया। इतना करने के बाद उनके अंदर भी ईश्वरीय गुण आ गया, वो ईश्वर के बराबर हो गए। कई लोगों ने उन्हें ईश्वर के रूप में देखा है, कई लोगों ने उन्हें, तो उन्होंने इतने साधारण बात आप सोच कर देखिए, कोई भी साधारण व्यक्ति इतने कम उम्र में, इतने सालों में इतने बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकता जितना कि उन्होंने किया है। 24 गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना उन्होंने की है। कोई बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति नहीं थे, साधारण थे, हम ही आप जैसे थे, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन मिलते गया, उनको गायत्री से शक्ति मिलती गई और वो आगे बढ़ते गए। तो कहते क्या हैं, देखिए, पहले तो हमें किसी के प्रति आस्था होनी चाहिए। पहले मेरी बिल्कुल आस्था नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे जब जानते जाते हैं, नहीं, इस गायत्री मंत्र का जप के लिए, यही तो बात है, गायत्री मंत्र के जप के लिए कोई वर्ग के लिए कंपलसरी नहीं है, सभी कर सकते हैं, यही बात उन्होंने कही है। और भ्रम बताया गया है, कई जगह भ्रम बताया गया है कि गायत्री मंत्र को किनको ये नहीं जपना चाहिए, उनको नहीं जपना चाहिए। बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि गायत्री मंत्र सबको नहीं जपना चाहिए, लेकिन ये जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं, इन्होंने गायत्री को सबके पास, सब तक पहुंचा दिया, सबको पहुंचा दिया, गायत्री को सबके पास पहुंचा दिया इन्होंने। तो गायत्री का मंत्र हर कोई जप सकता है, हर के लिए इन्होंने सर्वसुलभ बना दिया जी। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि सब कर सकता है। इन्होंने बताए हैं कई सारे नियम कि कौन कर सकता है। वाह, नहीं मैडम, पूजा, हाँ पूजा मंदिर में तो देखिए, मंदिर में तो चूँकि ये सोशल मीडिया है, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा कहना डिटेल सही नहीं होगा। मंदिर में तो यही लोग रहते हैं, सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते कुछ, लेकिन हाँ, सो मंदिरों में तो यही रहते, लेकिन कर सकते हैं। गायत्री हवन पूजन सब कर सकते हैं। उन्होंने गायत्री को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दिया। हवन विधि पहले जो है होता था कि हवन हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने इतनी सरल विधि बताई है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया है, बहुत सरल विधि बताई हुई है करने के लिए, और सब कर सकते हैं। गायत्री को तो इन्होंने सर्वसुलभ बना दिया। कई जगह हम लोगों ने सुना होगा कि गायत्री कौन जप सकता है, कौन नहीं। बोलो आप ना मुझसे बुला दो। कहाँ जाना है, दुकान शेजवान है, क्या लेना है, शेजवान की वो चटनी, ठीक है। फिर भैया को आप बोलो कि ऐसा है ना, बारिश हुई है, भैया नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं छाता लेके, नहीं, बारिश हुई है, भैया नहीं जाएगा। फिर कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र कईयों ने जपे हैं, कई लोग उपासना करते हैं, कई लोग गायत्री मंत्र जपते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन विधियाँ और सिद्धियाँ किसके पास नहीं आती, जप कर लेते हैं और लोगों से बता देते हैं कि हमने गायत्री का जप कर लिया, जप करते हैं, बता देते हैं कि हमने जप कर लिया, लेकिन न रिद्धि न सिद्धि। हम तो तुम्हें इस तरह गायत्री बताना चाहते हैं जिसमें रिद्धियाँ और सिद्धियाँ भी मिले, और इस जप से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का लाभ भी मिले, तो इस तरह से सबका लाभ भी मिले। उन्होंने कहा, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप इतनी अच्छी बात बताएंगे, इससे अधिक अच्छा और सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। तब उन्होंने कहा, गायत्री के 24 पुरुष चरणों की विधि बताने में उन्होंने एक और नई बात क्या बताई, कहा बोना और काटना। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है, क्या कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे भगवान के खेत में बोना शुरू करो, जो कुछ भी है। अब ये लाइन है, जब